नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं प्रयागराज में और हमारे साथ मौजूद हैं महंत बाल योगी पुरंदास जी, जो उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा से संबंधित हैं। हमें बताएंगे सनातन संस्कृति के बारे में। स्वामी जी, आप अपने अखाड़े का नाम बताइए, आपका अखाड़ा कौन सा है? ये तो बता, उदासी पंचायती बड़ा अखाड़ा। अच्छा, और आपने किस आयु में संन्यास लिया? मैं संन्यास तो 1950 से लिया। अच्छा, उदासी संप्रदाय आपकी आयु क्या थी उस समय? आयु हमारी अधिक है या करके मैंने 1927 का जन्म है मेरा। अच्छा, मतलब बचपन में ही ले लिया था आपने संन्यास? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता, उसके अच्छा। बाद में मुझे तपस्या करने का इच्छा। मैं बचपन से योगा करता था। अच्छा। उसके बाद में मैं तपस्या करने के लिए अपना उदासी धर्म को स्वीकार किया। अच्छा, और आपने कौन सी क्लास तक की पढ़ाई करी है यूनिवर्सिटी में? क्लास में हाई सेकेंडरी में पढ़ता था। अच्छा, और आपके गुरु कौन है? आपने किनसे प्रभावित होकर ये मेरे सन्यासी गुरु दीक्षा जाकर ली? के मैं सदगुरु बाबा प्रयागदास उदासी। अच्छा, और आपके घर वालों ने आपको सन्यास लेने की अनुमति दे दी थी आसानी से? अनुमति नहीं ली जाती, अपनी इच्छा से हम लोग अच्छा, संन्यास लेते स्वेच्छा से लिया गया आपके द्वारा। तो आपको अपने घर परिवार किसी की याद आती है ये हैं। सारी नहीं, मुझे चीजें? कोई याद नहीं आती है। अच्छा, और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में सन्यासियों का क्या योगदान रहता है स्वामी जी? सन्यासियों का ऐसा है, सन्यासी मन देखो, हमारा ये भारत वर्ष जो है आज जो चल रहा है, ये पहले से मन महात्मा के ऊपर में चलता था जी। ब्रह्मा ने जिसमें सृष्टि रची, तो उन्होंने कहा मैं सृष्टि पैदा कर दूंगा, ठीक है, इसका संचालन कौन करेगा? तो उसकी जिम्मेवारी मुनियों ने ली थी। जी। तो मुनियों के अंदर में जाके प्रधान जाके कश्यप मुनि थे, जिन्होंने अपने जाकर के जब दक्षिण ने 60 कन्या को पैदा किया, उन्हें 13 पत्नियों से शादी की, जिसमें प्रथम पत्नी जाकर के देवताओं की रचना किया, दूसरी पत्नी ने मनुष्यों की रचना किया, तीसरी पत्नी ने असुरों की पैदा किया, अन्य पशु पंछियों की भी उत्पत्ति हुआ, तब ये संसार बना हुआ है। तो मुनि लोगों ने ही इस संसार को संचालन करने के लिए हम लोग विशिष्ट पत्तियां बनाई, शादी कैसे करना चाहिए। अच्छा। अर्थात जाकर के जो है, तो इसलिए मैंने हमारी वैदिक संस्कृति के माध्यम से ही शादियां होती थी जाकर के, ऐसा है। तो मुनि ने जाकर के जो है उसमें देवताओं को भी जन्म दिया, मुनि ने जाकर मनुष्यों को जन्म दिया, मुनियों ने माध्यम से जाकर राक्षस पैदा हुए। और आपके लिए सांसारिक जीवन को त्यागना कठिन था? मेरे कोई संसारी जीवन से मिलता क्या है? संसारिक जीवन से कुछ मिलता नहीं है। हमारी लाइफ संत जीवन में मुझे जीना बहुत अच्छा लगता है। कारण क्या है? संसारी लाइफ से जब तक हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर में रहती है, तो हम लोग सबसे प्यार करते हैं जी। जो आत्मा निकल जाती है, तो उसी आत्मा को हमारे को डेथ बॉडी बोलते हैं, प्रेत आत्मा बोला जाता है। उसके बाद में जब प्रेत आत्मा बन जाते हैं, तो कोई भी हमारे स्वरूप को देखना नहीं चाहता है। इसलिए हमारा संत का जीना बहुत ही अच्छा है। संतों का ही नाम आदर से अमर है। और जैसे आप जब साधु बने थे, तब से आपका जो सामाजिक जीवन था और साधु बनने के बाद जो आपका जीवन है, उसमें क्या क्या अंतर है? बहुत जीवन है, साधु जीवन में बहुत सोचना पड़ता है। साधु जीवन के जितने कार्य होते हैं सार्वजनिक होते हैं, और व्यक्तिगत जीवन में जो है, पारिवारिक जीवन में जो है, देखो जीवन 4 प्रकार के होते हैं। देखो, एक पारिवारिक जीवन है, एक व्यक्तिगत जीवन है, एक सामाजिक जीवन है, एक सार्वजनिक जीवन है। संत महात्मा जो है सार्वजनिक जीवन में जीना चाहते हैं, जिससे जाकर के हर आत्मा के जाकर के पूज्य बन जाते हैं। और स्वामी जी, जैसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने समाज को, सनातन संस्कृति को जानें? नहीं, ऐसा है, संस्कृति तो जो है, हम युवाओं को पहले संदेश दें, हेल्थ इज वेल्थ, पहले स्वास्थ्य की तरफ में ध्यान दो। हमारा जीवन जो यह गुजा है, अर्थात हम लोग जब जीवन बचपन लिया, तो मैं युवा को ये कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य एक जीवन है। पहले अपने स्वास्थ्य की तरफ में ध्यान दो, अपने हार्मोनों का कंट्रोल करो, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो जी। उससे तुम्हारा समृद्धि का विकास होगा। भविष्य में तुम अच्छे जाके ऑफिसर बन सकते हो, जिंदगी
अच्छे तरह से गुजार सकते हो। कहीं IAS ऑफिसर बनते हो, कहीं आकर के लाहिर बन जाओगे, कोई जज बन सकते हैं। तो अपनी जितना प्रयास करोगे उतनी है। संस्कृति एक ऐसा है कि हमें अपना एक डिसिप्लिन सिखाती है। संस्कृति जीवन मातृभव शक्ति पितृभव शक्ति, मेरे माँ बाप से प्यार करो वगैरह करो इत्यादि करो जाकर के। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म है। सनातन धर्म नाम पड़ा जो ब्रह्मा जी के सन सनत कुमार है, जिन्होंने सनत ने अपने प्राचीन ऋषियों की जाकर के जो है शास्त्रों का प्रचार किया है। इस कारण से वो सनातन धर्म पड़ गया। धर्म माने 10 लक्षणों को ग्रहण करने का नाम है धर्म है। तिथि दया समझती विद्या क्रोध धर्म 10 लक्षण। तो इसलिए सोचना चाहिए कि जो 10 लक्षणों को अपनाने वाला है वही है सनातन धर्म। जो धारण करने योग्य वही धर्म है। और धर्म धारण करने योग्य जो भी धारती धारणा हमारे किसी की धारणा है। हम लोग जाकर के कोई धारणा को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हमें कोई भगवान को कृष्ण को अगर हमने पाना है तो हमने कृष्ण की जाकर के जो है हम श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ना है, उनके जीवन चरित्र को अपने में अपनाने का है। जब जीवन चरित्र की उनकी जो अच्छाइयाँ मेरे मन को घेर लेती है, मैं अपने को वीकनेस मानता है, मैं कृष्ण को अपना भगवान मान लेता है और मेरे में भाव पैदा हो जाते हैं उसके प्रति। जब तक हम किसी का जीवन चरित्र नहीं पढ़ोगे तब तक हमारे में भाव पैदा नहीं होंगे। भाव होना भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उनकी सिर्फ मूर्तियों की पूजा करें, उनके जो धारण करने योग्य लक्षण है उनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मूर्ति से नहीं, मूर्ति तो मेरी एक आस्था है, हमारे मन को एकाग्र करने का साधन है। लेकिन हमें अधिकांश है मेरा मन जो चंचल है उसको मेरे स्थिर करने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए। कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा। हम कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति। चाहे हम शास्त्र का स्वाध्याय करें, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, रामायण जो भी पढ़ेंगे, हमें कर्म करना है। कर्म से हमें ज्ञान पैदा होगा, तो ज्ञान के द्वारा हमें भगवान के प्रति आकर्षित भाव पैदा होंगे। स्वामी जी, जो धर्म के 10 लक्षण हैं उनके बारे में आप हमें थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। और विशेष देखो, हमने कहा है धीति दया समच विद्या। मैंने धर्म के 10 लक्षण ये मैंने धैर्य भी करना, संतोष भी करना, दान भी करना है, असत मार्ग पर नहीं चलना वगैरह इत्यादि है। तो ये चीजें जाकर के जो भगवान की मेरे 10 लक्षणों के मध्य जो धर्म जुड़ा हुआ है, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपसे ज्ञान की प्राप्ति लेकर बहुत अच्छा लगा हमें। नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार हमारे संवाद की श्रृंखला में आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको साधु संतों के दर्शन कराते रहेंगे। धन्यवाद।